बताना है। ऑप्शन ए है विलुप्त के करीब जीव, जो जीव विलुप्त होने की कगार पर है उससे संबंधित है। नदियों में प्रदूषण से संबंधित है। घटता भूगर्भ जलस्तर है। वायु प्रदूषण है। बताना है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। देखिए जो ये रेड डाटा बुक है वो विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित। ऑप्शन ए इज राइट। IUCN द्वारा विलुप्त, संकटापन्न, सुमेध, दुर्लभ या अपर्याप्त ज्ञात जीवों के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम चलाता है। कौन? IUCN। IUCN वर्ष 1988 से विलुप्त प्राय जीवों की सूची संबंधित एक रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? IUCN। IUCN एक वैश्विक संरक्षण संघ है जिसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। राइट। और इसका क्या काम होता है? जो विलुप्त प्राय जीव है उनकी सूची रेड डाटा बुक में प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? इसे छोड़ दीजिए। और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी है राज्यसभा के सभापति द्वारा। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? बताना है। वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन बी इज राइट, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? बताना है। ऑप्शन ए 3 में, ऑप्शन बी 9 में, ऑप्शन बी 6 में, ऑप्शन डी 4 में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है संविधान के भाग 9 में। किसमें दिए गए हैं? संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जबकि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलाधिकार है, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व है और भाग 6 में राज्य संबंधी उपबंध का विवरण है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मूलाधिकार है, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, भाग 6 में राज्य संबंधी उपबंध का विवरण है और भाग लास्ट है 4 में क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है वो किससे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति की शक्तियों से, ऑप्शन बी है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन सी है शहरी स्थानीय स्वशासन से, या ऑप्शन डी है संसद की शक्तियों से। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, बताना है। राष्ट्रपति की शक्तियों से होगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है, शहरी स्थानीय स्वशासन से है, या ऑप्शन डी है संसद की शक्तियों से है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, शहरी स्थानीय स्वशासन से। किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है?
ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन पैराडॉक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिसका जो रासायनिक सूत्र है वो है SO2 उत्तरदायी होता है। अम्लीय वर्षा मानव जनित स्रोतों से निस्सृत सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर जल के साथ सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है। यही एसिड वर्षा के रूप में धरातल पर आती है तो यह वर्षा अम्लीय रूप धारण कर लेती है। यह पर्यावरण हास के लिए बहुत उत्तरदायी है, मतलब इससे पर्यावरण की बहुत हानि होती है। इनसे पुरातात्विक स्मारक जैसे ताजमहल आदि को हानि हो रही है, मतलब इससे जो ताजमहल का रंग पीला हो रहा है वो इसी के कारण हो रहा है। ये थे फ्रेंड्स आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।